नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक की है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक की। जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में सीएम ने कहा, चित्रकूट में पोटेंशियल है, लैंड बैंक है, संभावनाएं हैं, निवेशकों से मिले हैं जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जनपदीय निवेशक सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री हर तहसील मुख्यालय पर स्थापित अग्निशमन केंद्र किए जाएंगे। चित्रकूट धाम मंडल में बड़े बदलाव का साधन बनी है अर्जुन सहायक परियोजना। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक की है। जनप्रतिनिधियों से विकास कार्य योजनाओं का फीडबैक लिया है। साथ ही उन्होंने मंडल की समीक्षा कर जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम के विकास कार्यों की समीक्षा की है, उनसे फीडबैक लिया है। और बैठक में सीएम ने कहा कि चित्रकूट में पोटेंशियल है, लैंड बैंक है, संभावनाएं हैं, निवेशकों से जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जनपदीय निवेशक सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है, हर तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चित्रकूट के लिए सीएम धामी ने बड़ी योजनाओं की बात कही है। चित्रकूट धाम मंडल में बदलाव का साधन बनी है अर्जुन सहायक परियोजना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान इन सभी बातों पर चर्चा की है, कहा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़े हुए हैं। प्रियम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों का फीडबैक लिया है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार इन दिनों मुख्यमंत्री जो है वो मंडल वार समीक्षा कुछ प्रदेश की कर रहे हैं, जिसमें मंडलों में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनकी क्या कुछ अभी प्रगति की रिपोर्ट है और क्या कुछ आगे नई योजनाओं की किस मंडल में क्या आवश्यकता है, सभी को लेकर लगातार अभी दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक हुई, जिसमें चित्रकूट मंडल की जो है उसमें समीक्षा बैठक करी गई है। इस बैठक में जनप्रतिनिधि भी सभी शामिल थे, यानी कि मंडल के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। वहाँ पे क्या कुछ विकास के कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो आलाधिकारी हैं डीएम थे, वो इस बैठक में शामिल हुए। चित्रकूट में पोटेंशियल है, लैंड बैंक है, संभावनाएं हैं और ने कहा बिल्कुल जो खूबियां हैं उनका कहीं ना कहीं फायदा लिया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जनपद में निवेश हो, सम्मेलन हो, इस तरीके से कार्य किए जाने चाहिए कि वहां पर भी रोजगार के जो अवसर है वो बढ़े। हर तहसील मुख्यालय पर जो है वो अग्निशमन केंद्र स्थापित हो, इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुखता दी। इसके अलावा चित्रकूट धाम मंडल में बड़े बदलाव की साधन जो है वो बनी है अर्जुन सहायक परियोजना जो चल रही है, उसका लेकर उन्होंने जिक्र किया। सांसद विधायकों से बोले मुख्यमंत्री सरकार की औद्योगिक नीतियां और उद्यमियों से अवगत कराए, लोगों को अवगत कराए। बिल्कुल प्रियम, योगी आदित्यनाथ मंडलों के विकास पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसीलिए वो मंडलों के जो जनप्रतिनिधि हैं, मंडलायुक्त हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। निवेश पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चित्रकूट की ही बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लैंड बैंक की अपार संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है। निवेशकों से जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की है और उम्मीद जताई जा रही है कि चित्रकूट में भी बड़े स्तर पर विकास परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहा है कि बड़ी जो योजनाएं हैं जिनकी आवश्यकता है उनको किया जाए। जो योजनाएं चल रही वो समयबद्ध तरीके से पूरी हों ताकि आम लोगों को बेहतर इसका फायदा मिल सके। प्रदेश के अंदर जितने भी मंडल हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं और मंडल में जो जिले हैं उनके अंदर कैसे विकास हो, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, वहां पर लोकल स्तर पर कैसे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर है वो सर्जित है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में फोकस किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम इस अपडेट के लिए आपका। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक की है। जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की इस बैठक के दौरान और उन्होंने चित्रकूट को लेकर कहा है कि चित्रकूट में पोटेंशियल है, लैंड बैंक की अपार संभावनाएं हैं। निवेशकों से जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की है और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जनपदीय निवेशक सम्मेलन किया जाएगा।
वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस और मनुस्मृति को जला देना चाहिए क्योंकि रामचरितमानस से नफरत फैलती है। बिहार के शिक्षा मंत्री के ये विवादित बयान सामने आए हैं। उन्होंने रामचरितमानस, जिसको लोग पूजते हैं, उसको उन्होंने नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर बात मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री होने से ज्ञानी नहीं होता है लोग, और कचरा ज्ञान वाले लोग भी शिक्षा मंत्री बनते हैं। रामचरितमानस पर उंगली उठाने के पहले उसको पढ़िए और समझिए। अगर नहीं समझते हैं तो कोई अच्छा गुरु रख करके उसका ज्ञान लीजिए। 8वीं वर्ग के क्लास में जो बाबा साहब पर जो जीवनी लिखे हैं, वो जीवनी ही गलत लिखे हैं। उन्होंने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बारे में ही आपने गलत उसमें पढ़ा रहे हैं लोगों को। उसको एक बार पुनः पढ़िए, और कहां पर किए थे, उस आंदोलन का क्या नाम था, उसको भी आप समझिए। और जहां तक बात है लोगों को भ्रमित करना, समाज में तोड़ना फोड़ना और आपस में कलेश करा करके राजनीति करना, इस आदत को छोड़िए और विकास में काम करिए, विकास की योजनाओं में काम करिए। और रामचरितमानस इस देश के सारे हिंदुओं के आराध्य है, चाहे वो दलित समुदाय के व्यक्ति हो, चाहे वो पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति हो, चाहे वो अगला समुदाय के व्यक्ति हो। ये सारा शिक्षा पर सभी का अधिकार है। समाज के धार्मिक पहलुओं पर सभी का अधिकार है। ये समाज धर्म से और गरीबी से अमीरी से नहीं चलती है। ये समाज एक सिस्टम से चलती है, विकास से चलती है। और रामायण में माता सबरी तक का भी आप पढ़े हैं और संत रविदास तक का भी पढ़े हैं। ये रामायण सभी के लिए है। आप जो है बांट करके, समाज को बांट करके पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाए, दलित को महादलित बनाए, जो विद्वेष फैला करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं, वो इस समाज में अब नहीं चलेगा। समाज जाग चुकी है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के नेता शिक्षा मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी शिक्षा मंत्री के बचाव में उतरे हैं। कांग्रेस के अलग ही स्वर नजर आ रहे हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। जीवन खत्म होने के पश्चात आप किस कुल के हैं, ईश्वर यह नहीं देखते। ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। समाज में भी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, कुल और जाति से नहीं। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।
इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है। और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। देखिए, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को बहुत सोच समझकर संयमित तरीके से कोई भी बयान जारी करना चाहिए। करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जिन ग्रंथों, जिन किताबों के प्रति हो, उनका सम्मान करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चारवाक को मत मानिए। नास्तिकतावाद के जनक चारवाक भी हमारी परंपरा में ऋषि और संत कहे गए हैं। हम कबीरदास को भी पूछते हैं। लेकिन आप दोनों के तर्क देखिए, ये कैसे तार्किक तरीके से चीजों को रखते थे। ऐसा नहीं कि ये बैठ के लगे धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करने, नहीं, ये तार्किक तरीके से। तो अगर आप चारवाक बनना चाहते हैं तो आइए उन तर्कों के साथ, अन्यथा ऐसे किसी धार्मिक ग्रंथ की आलोचना मत कीजिए। शिक्षा मंत्री जी का निजी बयान है। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्म के ग्रंथों का भी सम्मान करती है। और हम तो खुद रामचरितमानस का पाठ और सुंदरकांड का पाठ रोज करने वाले हैं। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, जो नफरत फैलाती है बीजेपी, उसको लेकर के वो बोले होंगे। हो सकता है उनका कहने का तात्पर्य कुछ और रहा होगा। अब ये सफाई तो वो देंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस का उन्होंने अपमान नहीं किया है, उन्होंने समस्त हिंदू समाज का अपमान किया है। राम और कृष्ण की परंपरा वाले देश में, जहां लोहिया ने भी राम और कृष्ण की परंपरा का सम्मान किया, राम कृष्ण मेला के आयोजन की बात किया करते थे, वैसे लोग जो आरजेडी के लोग हैं आज राम कृष्ण की परंपरा को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो भी एक विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अनर्गल प्रलाप कर विद्वेषपूर्ण भावना फैलाने का काम किया है, हिंदू विरोधी मानसिकता फैलाने का काम किया है। तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर सफाई देनी चाहिए और देश के समस्त हिंदू समाज से भी माफी मांगनी चाहिए। क्या आरजेडी के लोगों को लगता है कि अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं की भावना का अपमान करना जरूरी है, या फिर वे राम की परंपरा, श्री कृष्ण की परंपरा का अपमान करके, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करके अपनी सेक्युलर राजनीति को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं? आरजेडी के लोग अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण और धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और तेजस्वी यादव को स्पष्ट सफाई देनी चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री छात्रों को, युवाओं को जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम, विद्वेषपूर्ण भावना फैलाने का काम, बयानबाजी करके अपनी राजनीति की दुकानदारी चलाना चाहते हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर। उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है नीतीश सरकार पर। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी शर्मा जुड़ी हुई है। रजनी, बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है और नीतीश सरकार पर हमलावर है बीजेपी। देखिए, जिस तरह से कल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में, उन्होंने ये तक कह डाला कि सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं बल्कि मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स का हवाला देते हुए कहा कि ये जो तमाम ग्रंथ है ये समाज में नफरत पैदा करते हैं। और सिर्फ इस बात पे ही नहीं रुके, बल्कि जब आज इस बाबत शिक्षा मंत्री से बात की गई कि आपने रामचरितमानस पे इस तरह की बयानबाजियां की है, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैलाते हैं। इसमें जो कुछ कोट लिखे हैं, उन कोट का मैंने उसका विरोध किया और ये कहा कि जो कोट लिखे गए हैं नारी के जाति को लेकर और नारी को लेकर, उसका मैंने विरोध किया और मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मैंने जो कहा है वो सही कहा है। और बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अगर बात करें तो बाबा भीमराव अंबेडकर भी इस तरह की जो स्मृति, मनुस्मृति में और बंच ऑफ थॉट में जो कोट्स लिखे गए, रामचरितमानस में जो कोट्स लिखे गए, उन कोट्स का वो भी विरोध करते रहे थे और ये समाज को बांटता है। ऐसे ये जो श्लोक है, इसमें जो श्लोक है वो समाज को बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिंदू जाति पे एक तरह से आघात किया है उन्होंने। और इस बात को लेकर बीजेपी
काफी गर्मा गई है और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी आने लगी है। लेकिन अगर बात करें शिक्षा मंत्री की, तो अभी भी वो अपनी बात पे अभी तक टिके हुए हैं और उनका ये कहना है कि मैंने कहीं से कोई गलत बात नहीं कही। अगर आप मनुस्मृति को उठा ले, रामचरितमानस की अगर युक्तियों को उठा ले और उन्हें पढ़े, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा की गई है कि नीच जाति को अगर पढ़ाया जाएगा तो वो काफी खतरनाक होगा, महिलाओं को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो काफी खतरनाक होगा। और हम इन तमाम बातों का पहले भी विरोध करते रहते हैं और आज भी विरोध करते रहे हैं। और बताते चलो कि सबसे खास बात यह है कि शिक्षा मंत्री के इस तरह के बयान पे अब बीजेपी खुलकर सामने आ गई है और बीजेपी के मंत्री ने, बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है और अगर इन्हें इलाज की जरूरत पड़ी तो हम अपने सामर्थ्य से उनका इलाज कराएंगे, अपने पैसे से उनका इलाज कराएंगे। और रामचरितमानस भारत में एक पूजनीय ग्रंथ है। लोग पूछते हैं रामचरितमानस को। अगर आपका किसी कोर्ट का अगर आप खिलाफ हैं, इस तरीके के बयान आप दे रहे हैं, उसमें किसी धार्मिक ग्रंथ को बीच में लाना कहां तक सही है? क्योंकि जिस बात वो कह रहे हैं कि नीच जाति और महिलाओं के बारे में जो वो बोल रहे हैं, वैसा कुछ रामचरितमानस में नजर नहीं आता। सब कुछ पूजनीय है। लोग पूछते हैं रामचरितमानस को और उनके इस बयान से कहीं ना कहीं सियासत खड़ी होनी लाजमी थी। तो कोई सफाई उनकी तरफ से दी गई है अब तक? बिल्कुल पूजा, मैंने कहा कि अपनी सफाई में भी उन्होंने इसी बात को तर्क रखा कि मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ। रामचरितमानस में जिस तरह से ढोल शूद्र पशु अति नारी जो है तारण के अधिकारी, ये जो पंक्ति है, इसमें ढोल से महिला की तुलना की गई है और शूद्र जाति की तुलना की गई है कि उन्हें कभी भी आगे बढ़ाया जाएगा तो वो पशु के तर्ज पे ही रहेंगे। तो ये मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ। मैंने जो बयानबाजियां की है वो बिल्कुल सही बोला है और मैं अपनी बात अभी भी अडिग हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से धर्मवीरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। बताते चलो कि जगह जगह से अलग अलग ट्वीट किए जा रहे हैं इनके इस जो इनका बयान है इसको लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, विरोध दर्ज कराए जा रहे हैं। बल्कि मैं बताते चलूं कि जब इनसे ये कहा गया कि महंत समाज ने यहाँ तक कह दिया है कि इनकी जुबान काट कर लाने पर इनाम दिए जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि चलिए इसी बहाने में मशहूर हो गया। यानी इन्हें इस बात से कहीं से अफसोस नहीं है कि उन्होंने जो बयान दिया है, जो समाज को लेकर, जो संस्कृति को लेकर बयान दिया है, उस बयान में को लेकर देश की का माहौल खराब हो सकता है, सांप्रदायिकता भड़क सकती है। तो इसको लेकर उन्हें कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो अभी भी अपनी बात पर अडिग है कि उन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। और इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने यहाँ तक पत्रकारों से भी वो उलझ गए और वो कहने लगे कि आप लोग अगर दलील दे रहे हैं, अगर आपको मेरी बातों को गलत ठहराना है तो आपको किसी धर्मवीरों को लाकर, धर्मशास्त्री को लाकर मेरे से बहस करानी चाहिए। बिल्कुल रजनी, बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर सियासत होना भी लाजमी है क्योंकि उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ को अपने इस बयान से जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा सामने आया है। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये भीषण हादसा ट्रक के पीछे कार टकराने की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि कार सवार चित्रकूट से दर्शन कर जालौन जिले जा रहे थे लोग। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हमीरपुर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। कार हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जी हां, कार में भयानक आग लग गई थी जिसमें कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में अचानक किसी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी जिसके बाद कार अनियंत्रित हो गई और उसमें बैठे तीनों लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तो हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। वहीं जालौन में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। ठंड लगने से 2 जुड़वा नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन से खबर आपको दे रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है और सर्दी का कहर भी देखने को मिला है। जी हां, 2 जुड़वा नाबालिग भाइयों पर सर्दी का कहर टूटा है। ठंड लगने की वजह से दोनों भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कदौरा थाना क्षेत्र के कस्बे की ये घटना बताई जा रही है जहां पर ठंड के चलते 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। तो पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग भी लगातार
मौसम को लेकर, ठंड को लेकर अलर्ट जारी करता रहा है। लोगों से सावधान रहने की अपील भी की जा रही है कि इस बढ़ती ठंड में लोग सावधान रहें, अलर्ट रहें। और ठंड का कहर देखने को मिला है। जालौन में 2 जुड़वा नाबालिग भाइयों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ठंड के चलते दोनों भाइयों की मौत हुई है। अब सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जहां विवेकानंद जयंती है, वहीं नेताजी के नाम से भी आपने एक कैलेंडर निकालने का काम किया है। इस कैलेंडर में हर महीने में कहीं न कहीं समाजवादी लोगों के और समाजवादी चिंतन दिखाई दे रहा है। जहां से शुरुआत हुई है, धरती पुत्र और नेताजी का नाम है, वहां सबसे पहले हमारी पार्टी का झंडा गीत जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने लिखा था, वो दिखाई दे रहा है। और आज जयंती के दिन हम ये भी संकल्प लें कि जो रास्ता दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उस रास्ते पे चल करके ही समाज और देश का भला हो सकता है। नकारात्मक राजनीति खत्म हो, समाज में जो भेदभाव है, कभी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको दूर कर करके, और साथ ही साथ अंधविश्वास कैसे खत्म हो, और जो हमारे समाज की बुराइयां हैं वो कैसे खत्म हो, उस दिशा में लगातार हम लोग आगे बढ़ते रहें। तभी हमारा समाज और देश आगे तरक्की खुशहाली पे जाएगा। एक बार फिर मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के प्रयासों से, उनके लगातार समाजवादी पार्टी को जो अपनी कलम से लिख करके हमें देते हैं, उसके लिए बधाई देता हूं। कबीर जो बैठे हैं, जिन्होंने संकलन कर करके इसमें तस्वीर और एक कैलेंडर का रूप दिया है, उनको बधाई। ये बहुत ही समाजवादी आंदोलन, और जो लोग समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा काम है। मैंने पढ़ा नहीं। अभी और कुछ मत पूछिए। देखिए, गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था, तो लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।